Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be rules of journal. In this topic we will discuss about various types of accounts and their rules, as well as rules of debit and credit. As all of you know, there are two approaches to record the transactions in the books of accounts, and we classify the accounts into various categories according to two approaches. One is traditional approach, another is modern approach. As per traditional approach, we classify the accounts into two categories. One is personal account, second is impersonal account. बेटा पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनमें पर्सन्स का नाम, फर्म का नाम, कंपनी के नेम के साथ डील करते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के नेम के साथ, क्लब के नेम के साथ, कैपिटल अकाउंट के साथ डील करते हैं, ड्राइंग, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. इसका रूल क्या होता है? रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट की दो सब कैटेगरीज हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट डील करता है कैश, एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल अकाउंट. बेटा रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डील करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स के साथ. परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच. इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. एक चीज याद रखना, पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इट मीन जो पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसका मतलब अगर हम लोग कोई कैश, कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट बिजनेस में आता है उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज आउटसाइड द बिजनेस जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं डेबिट होंगे और सारे इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होंगे. मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम अपने अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल. एसेट और एक्सपेंस का रूल क्या है कि अगर बेटा वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे. लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे. उसके बाद नेक्स्ट आती हैं जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज में पहला आता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस. अब इसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे नरेशन लिखना हर जर्नल एंट्री के नीचे मैंडेटरी है. तो हमने लिखा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस. उसके बाद देखा जाए तो आपने कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच हम इसको डेबिट करते हैं. कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अगर एज पर मॉडर्न अप्रोच अगर कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं. उसके बाद है गुड्स परचेज फॉर कैश. जर्नल एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, इस एंट्री में परचेज को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा एज पर मॉडर्न अप्रोच तो वो डेबिट होगा, और कैश आपका एसेट है, एंड वेन एवर देयर इज अ डिक्रीज इन एसेट इट विल बी क्रेडिटेड. नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स कपूर एंड सन्स. इट मीन हमने क्रेडिट में चीजें खरीदी हैं. एंट्री आएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कपूर एंड ब्रदर्स. बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, इस एंट्री में परचेज को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एज पर मॉडर्न अप्रोच अगर कोई आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं. कपूर एंड ब्रदर्स आपकी लायबिलिटी है, और जब भी लायबिलिटी में इंक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं. आगे दिया हुआ है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक. वैसे भी जब बैंक में कैश जमा कराते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, कैश डिक्रीज होता है. बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक एक आपका एसेट है, एसेट फॉल कर रहा है तो वो आपका आपका एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है, वो डेबिट होगा. कैश आपसे जा रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, वो क्रेडिट होगा. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक,
अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉ कराया है, आपने एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश आपको आ रहा है और व्हेन एवर यू रिसीव कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट है, इसको डेबिट करेंगे। बैंक आपसे जा रहा है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। रेंट पेड इन कैश, जर्नल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट को डेबिट क्यों किया? रेंट आपका एक्सपेंस है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे। कैश आपसे जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट है। सैलरी पेड थ्रू चेक, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो बैंक बैलेंस कम होता है, एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सैलरी को डेबिट क्यों किया? सैलरी आपका एक्सपेंस है और एज पर मॉडर्न अप्रोच अगर आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आपका एसेट है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू है बट पे नहीं किया, इट मीन ये आपकी लायबिलिटी है, तो जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपका एक्सपेंस है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। I think all of you are clear about this topic. If still you people have any query regarding any entry, you can WhatsApp me your queries on my WhatsApp number, that is 9888825060. Thank you. Today we will discuss about characteristics of GST. First of all, first characteristics is it is comprehensive indirect tax. Comprehensive indirect tax का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है विच मर्ज ऑल द टैक्सेस। इसको सिर्फ वही कलेक्ट कर सकता है या चार्ज कर सकता है जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है वो इसको कलेक्ट नहीं कर सकता। ये वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड टैक्स मीन कि मान लो जितनी टैक्स हमने कलेक्ट किया है उसमें से टैक्स पेड माइनस कर देना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है ये हमें बताता है कि हम गुड्स कहाँ भेज रहे हैं, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। उसके बाद सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई बेस्ड मीन जब हम गुड्स को बेचते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं, ओनली दिस टैक्स इज लेविड। और जीएसटी जो होती है, ये कलेक्ट जो हम करते हैं, ये हमारी इनकम नहीं है बट एक लायबिलिटी है। और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह इनमें कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी जो होती है ये कंपलसरी है। अगर हम एक नॉन हिली एरियाज में रहते हैं और हम गुड्स में डील करते हैं तो हमारी ग्रॉस टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हमारी टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम नॉन हिली एरियाज, अगर हम लोग जो हैं वो हिली एरियाज में हैं, अगर हम लोग हिली एरियाज में हैं तो हमारी गुड्स की टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा हो, और सर्विसेज के केस में 10 लाख या उससे ज्यादा हो। ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट, और इंटरस्टेट होती है आउटसाइड द स्टेट। और जब हम इंट्रास्टेट की बात करते हैं उसमें लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटरस्टेट में लगता है हमें आईजीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो स्टडी करेंगे, पहली ट्रांजैक्शन करेंगे, वो क्या है? इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स इंट्रास्टेट परचेज कर रहे हैं, विद इन द स्टेट गुड्स परचेज कर रहे हैं और कैश परचेज कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री आएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर यही हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अगर हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं और कैश कर रहे हैं तो उसमें एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो एंट्री आएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट,
इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। अगर हम कैश सेल करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट्स। अब आप कहोगे सर जब हम गुड्स खरीदते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST या इनपुट IGST डेबिट करते हैं, वो बेटा आपका एक्सपेंस है, लेकिन जब हम सेल करते हैं और टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो लायबिलिटी है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश सेल ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, आउटसाइड द स्टेट है और कैश सेल है, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST अकाउंट। और अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST अकाउंट। एक चीज याद रखना, जब आप लोगों ने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने क्या लेना है? IGST, और अगर इंट्रास्टेट करना है तो CGST SGST। I think all of you are clear about this topic. If you people still have any query regarding any topic of GST, you can send me your queries to my WhatsApp number, that is 9888825060. Thank you beta. Welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be accounting of GST. बेटा GST क्या होता है? GST जो है इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको भी पता है रिसेंटली पहले गवर्नमेंट वैट चार्ज करती थी, गवर्नमेंट आप पे सेल टैक्स चार्ज करती थी, लेकिन नाउ ऑल द टैक्सेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? एक तो इनका ऑब्जेक्टिव था डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्सेस, मीन वन नेशन वन टैक्स के कंसेप्ट को इन्होंने जो था वो प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको करा था, GST लेके आए थे। क्योंकि पहले क्या था, एक स्टेट में टैक्स के कुछ रूल हैं, दूसरी स्टेट में टैक्स के कुछ रूल हैं, तो वो चाहते थे सारी स्टेट्स में जो टैक्स के रूल हैं वो कॉमन हो जाए। उसके बाद सेकेंड था रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जिनका इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग पर्सन्स पे होता है। आपके दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिन पे वो इम्पोज किए गए हैं वही पे करेंगे। जैसे इनकम टैक्स है, मेरे पे लगा है तो मैं ही पे करूंगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है, मान लो आपने आपकी कोई कमोडिटी जिसके गुड्स में जिनमें आप डील करते हो उसके ऊपर कोई टैक्स लगा है, वो अल्टीमेट आपने किससे करना है? कस्टमर से ही लेके देने ना, उसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो कहता है इसमें रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मीन ये टैक्सेस ऑन टैक्स नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि जितना टैक्स हमने कलेक्ट किया है उनमें से जितना टैक्स पे किया होता है वो माइनस करके रिमेनिंग टैक्स हम गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करा देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले क्या होता था, जिन स्टेट्स में ज्यादा टैक्सेस थे लोग उनके साथ ट्रेड नहीं करते थे, लेकिन अब तो वन नेशन वन टैक्स हो गया है, सारी कंट्री में ऑल ओवर द कंट्री एक टैक्स है, तो बिजनेस करना काफी आसान हो गया है। सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंप्लाई करना, फॉलो करना बहुत इजी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करना ज्यादा अच्छा हो गया है। अट्रैक्टिंग एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन वाले हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सर अकाउंटेंसी क्लासेस। Today the topic of our discussion will be journal entries as well as certain banking transactions. The first entry will be expenditure on installation of machinery or construction of building. The journal entry will be machinery account debit or building account debit to cash or bank account. अब बच्चे आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया,
हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है और एज पर मॉडर्न अप्रोच व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट इट विल बी डेबिटेड। कैश और बैंक को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है एज पर मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन कैश। जर्नल एंट्री विल बी मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Why we have debited the miscellaneous or sundry expenses account? Because it's an increase in asset. Next is banking transaction. Next is bank charges charged by bank. The journal entry will be bank charges account debit to bank account. Why we have debited the bank charges? Because of increase in asset, and whenever there is an increase in asset as per modern approach it will be debited. और बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक का आपका एसेट है वो कम हो रहा है और एज पर मॉडर्न अप्रोच जब भी आपका कोई एसेट कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि एक्सपेंस है और जब भी आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक आपका एसेट है वो आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक का मतलब क्या होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है वो आपकी इनकम है और रेवेन्यू जो होता है जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो क्या होगा? क्रेडिट। बिकॉज एज पर मॉडर्न अप्रोच व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू इट विल बी क्रेडिटेड। और बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बैंक मेड पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। फॉर एग्जाम्पल कोई उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बैंक वो उसकी पेमेंट कर रहा है तो हमने एंट्री क्या करनी है? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को क्यों डेबिट किया? क्योंकि एक एक्सपेंस है और जब भी आपका कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। अगर आपने कस्टमर से चेक रिसीव किया लेकिन उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो जर्नल एंट्री क्या होती है? उसको हम बैंक ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अगर वही चेक हमने बाद नेक्स्ट डे बैंक में सबमिट करवाया, डिपॉजिट कराया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। और अगर मान लो मैंने कस्टमर से चेक लिया और वो डिसऑनर हो गया, जब कस्टमर से चेक रिसीव करते हैं एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब कस्टमर का चेक वापिस हो रहा है तो जर्नल एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कस्टमर को डेबिट क्यों किया? कस्टमर अकाउंट आपका एसेट है और एसेट आपका जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट आपका एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक ने आपके बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। बैंक को डेबिट क्यों किया? बैंक आपका एसेट है वो इंक्रीज होगा, वो डेबिट होगा। डिविडेंड को क्रेडिट क्यों करना है? डिविडेंड आपकी इनकम है, रेवेन्यू है और जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है बैड डेट रिकवर्ड, कि आपने पहले कोई बैड डेट हुए थे वो अब रिकवर हो गए हैं। पहले किसी डेटर ने कहा, आपको लगता था शायद वो पैसे नहीं देगा, अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो पैसे दे देगा या एक्चुअल में पैसे आपको आ गए हैं, तो जर्नल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स डिपॉजिट आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। बेटा दोबारा सुनो, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। पहली है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। जर्नल एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा।
तो एंट्री आएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों आया? क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, ये क्रेडिट होगा। अगर बैंक ने कोई आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, उस केस में इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज होता है वो डेबिट होते हैं। बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ये आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, और जब भी कोई आपका रेवेन्यू और आपकी इनकम इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करते हैं। और बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, वो एसेट है, वो डेबिट होगा। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लो बैंक ने आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, एंट्री होगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होगा, और बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपने कस्टमर से चेक लिया था लेकिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, उस केस में हम एंट्री बैंक टू कस्टमर नहीं करेंगे, उस केस में एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और अगर वही चेक हम नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, अगर आ जाता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, अगर हम नेक्स्ट डे में बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक का बैलेंस बढ़ गया इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। अगर कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, इट मीन हम कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कस्टमर से पैसे लेने वाले ड्यू ज्यादा हो गए हैं, इंक्रीज हो गया है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। बैंक आपका एसेट है, वो कम हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। अगर बैंक आपके बिहाफ पे कोई डिविडेंड कलेक्ट करता है, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड आपका रेवेन्यू है, वो इंक्रीज होगा तो उसको आपने क्रेडिट करना ही करना है। बैड डेट रिकवर्ड, लास्ट ईयर आपने कोई अमाउंट एज अ बैड डेट रखी थी, अब वो पैसे आपको आ गए हैं तो उसकी एंट्री क्या आनी है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड आपका रेवेन्यू है। अगर आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है फिक्स डिपॉजिट में तो एंट्री आनी है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिक्स डिपॉजिट आपका एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट होगा। बैंक का आपका एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। I think guys all of you are clear about this topic. If still you have any query, you can send me your queries through my WhatsApp number, that is 9888825060. Thank you. Of our discussion will be journal entries. There are two approaches to record the journal entries. One is traditional approach, another one is modern approach. As per traditional approach, we classify the accounts into two categories, personal and impersonal. और पर्सनल अकाउंट की तीन सब कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इम्पर्सनल दो पार्ट्स होते हैं, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और उसके बाद रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आज हम एंट्री करेंगे कि अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इंपैक्ट बताया था कि कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। गणेश, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज एडेड टू कैपिटल एंड डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल? व्हाई इट इज एडेड? कैपिटल ये ऐड क्यों होगा, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज होनी है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है और जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट आता है, इसको हम कैपिटल में क्या करते हैं, माइनस। अब इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, तो क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इज इट क्लियर? एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों करना है? बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस हमने इसको डेबिट करना है। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ करता है तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये क्या है? बेसिकली हमने प्रोप्राइटर से पैसे लेने हैं। अगर मान लो हमने प्रोप्राइटर से पैसे लेने हैं, ये ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स के कारण आपकी कैपिटल क्या होती है? कम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ड्राइंग को डेबिट करने के पीछे लॉजिक यही है क्योंकि अल्टीमेटली इससे क्या होगा? आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों करना पड़ा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, रेवेन्यू है, एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू हम लोग इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लॉजिक है? क्योंकि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक प्रोप्राइटर चार्ज करता है, इससे आपकी कैपिटल कम होती है। तो कैपिटल कम होने की ड्राइंग का पार्ट है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट क्यों करते हैं? बिकॉज इट्स एन इनकम एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम इट विल बी क्रेडिटेड। अगली एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। आपको हमने फर्स्ट इनिशियली कराया था जब टर्मिनोलॉजी कराई थी, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसको ये टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है, और जब भी कोई एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेंस, और हम क्रेडिट किसको करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज होने से क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज होने से आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, और जब भी कभी आपके एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। दोबारा सुनो, जब हम लोगों ने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उससे आपके एसेट की वैल्यू कम होती है, और डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ। टू फर्नीचर क्यों किया? क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। कोई इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो जाती है वो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। अगर सपोज करो आपने कमीशन रिसीव किया एडवांस में, आपने इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब भी आपने अमाउंट रिसीव करी है इससे आपका कैश या बैंक का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज। कैश और बैंक आपके क्या है? एसेट है, और व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं? क्रेडिट। दोबारा सुनिए, पहली एंट्री आज हमने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी कैपिटल तो क्या करेंगे? क्रेडिट।
तो जर्नल एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, लेकिन इससे कैपिटल कम होती है और ये ड्राइंग का पार्ट है, इसलिए हम ड्राइंग को डेबिट कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन एवर देयर इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके लिए टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करना है? डेप्रिसिएशन को डेबिट करने के पीछे आपका एक ही मोटिव है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस, हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम, और जब भी बच्चे एसेट की वैल्यू कम होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपने कोई इनकम जो एडवांस में रिसीव की है, ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कैश और बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे आपका कैश और बैंक ये दोनों एसेट होते हैं, और whenever there is an increase in the value of asset, इसको हम क्या करते हैं, डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट आपकी एंट्री आती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, क्योंकि +2 में भी इस कंसेप्ट की बहुत रेलेवेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। जो इनकम आपकी ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने किसी को कोई पैसे देने थे, रेंट देना था, रेंट देने वाले, मैंने आपसे रेंट लेना है, वो मेरा रेंट लेने वाला ड्यू हो गया है, बट स्टिल यू पीपल हैव नॉट पेड, वो मेरी इनकम बन गई है। और जो अक्रूड इनकम होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, अक्रूड इनकम हमेशा हमारी एसेट है। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आपने अक्रूड इनकम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि अक्रूड इनकम आपका एसेट है, और जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनकम आपका रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज होता है इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या बननी है, इसकी जर्नल एंट्री बननी है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम मीन्स द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो अक्रूड इनकम की एंट्री क्या होती है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अक्रूड इनकम को डेबिट क्यों करा? अक्रूड इनकम को डेबिट करने के पीछे आपका मोटिव क्या होता है, बिकॉज इट्स एन एसेट एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम इसको डेबिट करेंगे। और इनकम को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपका रेवेन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक आती है आपकी अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है कि जो आपको इनकम इस साल के पैसे तो आ गए हैं, बट वो आपकी इस साल की इनकम नहीं है, एडवांस में पैसे आ गए हैं, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है ये आपकी लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम की जर्नल एंट्री बनती है इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अब आप कहोगे सर हमने इसमें इनकम अकाउंट को डेबिट क्यों किया? इनकम तो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन अनअर्न्ड इनकम का मतलब है कि आपने उसको इस साल की इनकम माना हुआ है, इन रियलिटी वो इस साल की इनकम नहीं है, आपने इनकम को रिड्यूस करना है।
और जब भी आपने अपने रेवेन्यू को कम करना है आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम में फर्क है। अक्रूड इनकम आपका एसेट है और अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या है, लायबिलिटी है। अगर एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। अक्रूड इनकम के केस में जर्नल एंट्री आएगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अक्रूड इनकम को डेबिट क्यों किया, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए अक्रूड इनकम को डेबिट करना है। और टू इनकम क्यों किया, क्योंकि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। और जब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। और उसके बाद अनअर्न्ड इनकम का मतलब है कि आपकी इनकम जो आपने अपनी इनकम में शो किया हुआ है बेसिकली वो इस साल की इनकम नहीं है। सपोज आपको अप्रैल मंथ का रेंट मार्च में आ गया, वो इनकम मार्च की मानी जाएगी नहीं, वो इनकम आपकी अप्रैल की ही है। हमारी इनकम में वो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको क्या खत्म करने के लिए हम इनकम को क्या करेंगे, डेबिट। और अनअर्न्ड इनकम आपकी लायबिलिटी है। एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। Today the topic of our discussion will be journal entries. We will study how to pass the journal entries in the books of account. बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस। मींस कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में जब पैसा लगाया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ना कि बिजनेसमैन के। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे बिजनेस को क्या आया, कैश आया और कैपिटल भी इंक्रीज हुई। कैश हमारा एसेट है एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल जो है इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारा रूल है एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स। ये दो तरह से होती है, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमने परचेजेस क्यों लिखा, परचेज हमारा एक्सपेंस है और जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। कैश हमारे से जा रहा है, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। और अगर हम क्रेडिट पे खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब हमने सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने अगर क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं तो हमारे पैसे देने वाले ड्यू हो गए हैं टुवर्ड सप्लायर और सप्लायर हमारी लायबिलिटी है एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स। अगर हम कैश सेल करते हैं कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, इट विल बी डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट्स रेवेन्यू। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू इट विल बी क्रेडिटेड। और अगर हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। क्योंकि हमारे डेटर इंक्रीज हो गए हैं, वो हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होंगे, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन कैश। Whenever we pay the rent in cash, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा बेटा क्या होता है, वो हमारा डेबिट होगा, एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। आगे है कमीशन रिसीव्ड इन कैश। जब हमने कोई कमीशन रिसीव की है कैश में, ये हमारा इनकम है, रेवेन्यू है, तो एंट्री क्या होगी, कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, हम इसको डेबिट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर है अगर हमने कैश पे किया सप्लायर को, जब हम सप्लायर को कैश पे करते हैं तो हमारे सप्लायर का बैलेंस क्या होता है, कम, लायबिलिटी कम हो रही है, दैट इज व्हाई इट विल बी डेबिटेड। कैश हमारा एसेट है वो भी कम हो रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। तो जर्नल एंट्री बनी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब हम कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है। कैश हमारा क्या है, एसेट है, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं।
कस्टमर हमारा एक एसेट था, वो अकाउंट कम हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जब कस्टमर हमें चीजें वापस करता है, इससे हमारा रेवेन्यू कम होता है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा डेटर का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। फिर है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जब हम सप्लायर को चीजें वापस करते हैं, इससे हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, परचेज रिटर्न, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री आएगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। सप्लायर के अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। सपोज हमने किसी को 10,000 रुपया देना था, 2,000 की चीजें वापस दे दी, तो उसको देने वाला बैलेंस जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक हमारा इंक्रीज हो जाता है, कैश का बैलेंस डिक्रीज होता है। जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब बच्चों की गलती क्या लगती है, वो इसके लिए भी टर्म यूज कर देते हैं परचेजेस। बेटा परचेजेस हमने उस चीज के लिए टर्म यूज करनी है जो चीजें हम खरीद रहे हैं, और उन चीजों में अगर हम डील करते हैं। अगर हमारा काम ही फर्नीचर का और हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो वो वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। अगर हमारा काम किसी और चीज का है और हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, इन दैट केस फर्नीचर इज एन एसेट, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए टर्म यूज करेंगे फर्नीचर अकाउंट। और कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे कि कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।